बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि एक तरफ मियां नवाज़ शरीफ का मामला खुला हुआ है, तो दूसरी तरफ धरने वाले जो है ना हुकूमत के लिए परेशानियां पैदा कर रहे हैं और हर लम्हा तड़ियाँ लगाई जा रही हैं वहाँ कंटेनर से, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। हमने आपको बहुत पहले बता दिया था कि ये प्लान ए क्या है, ये प्लान बी क्या है, ये मौलाना के जो खुफिया अज़ाइम हैं वो क्या हैं, वो क्या कर सकते हैं। इस वक्त वो अपना प्लान बी पेश कर रहे हैं कौम को। मज़ीद तफसीलात से पहले थोड़ी सी तकलीफ़ उठाएं और सब्सक्राइब और घंटी यानी बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हमारी मुलाकात के सिलसिले को कायम रखा जा सके और हमारी हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। कि हम जो है ना प्लान बी के अंदर रोड्स बंद करेंगे, शाहराहें बंद करेंगे। हमने आपको पहले बता दिया था कि ये रोड्स और शाहराहें कैसे बंद करेंगे। ये जो इनकी फोर्सेस हैं मुख्तलिफ़ इलाकों के अंदर, ये उनको यूज़ करेंगे और उन मदरसे के बच्चों को यूज़ करेंगे और अपने जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं इनके तालीमी मदरसे हैं उनके बड़े जो स्टूडेंट्स होंगे उनको यूज़ करेंगे, अपने मुलाजमीन को यूज़ करेंगे और अपनी सियासी जमात के तंजीमी लोगों और कारकुनों को इस्तेमाल करेंगे कि जिस जिस जगह पे अब जो मुझे इस वक्त तक जो समझ आई है ना, वो ये समझ आई है कि मौलाना इस वक्त अपने लोगों को तैयार कर रहे हैं, सबको कह रहे हैं अपना बोरिया बिस्तरा बांधो, तैयार रहो, आपको हुक्म दिया जाएगा कि आपने कहाँ जाना है। इससे पहले जो मुझे ख़बरें मिली थी उसमें ये कहा गया था कि जी शायद चमन में मौलाना की बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है, वहाँ पे ये चमन में बॉर्डर बंद कर दें शायद, और वहाँ से रास्ता जो आ रहा है उसमें सब कुछ आमदोरफ्त बंद कर दें और दूसरी चीज़ें जो भी वहाँ से एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का मामला चल रहा है ज़मीनी रास्ते से उसको रोक दिया जाए। एक इनकी ये प्लान है कि ये KKH पे, जहाँ के जब आप नारायण से आगे जाते हैं तो चलास का इलाका है और ये KKH से कनेक्टेड है, तो वहाँ पे ये चाह रहे हैं कि किसी भी तरीके से वहाँ पे KKH को बंद कर दिया जाए। चीन के साथ जितनी भी पाकिस्तान की तिजारत है एक दफ़ा वो मुतासिर हो ताकि इमरान ख़ान को अपने कमरे में बैठ के परेशानी हो, मुल्क के ऊपर प्रेशर बढ़े। इसी तरीके से और भी डिफरेंट प्लान बनाए जा रहे हैं। अब वो होगा ये कि कहा यह जाएगा कि जो बंदा जिस इलाके का है वो वहाँ पर जाए और जाके रोड ब्लॉक कर दे और इस तरीके से कराची के रास्ते को भी बंद करने का प्लान किया जा रहा है। सिंध में आपको पता है कि इनकी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है, तकरीबन 4.5 लाख इनका रजिस्टर्ड कारकुन और मदरसे के बच्चे और दीगर स्ट्रेंथ है जो JUI की, जो कि डेडिकेटेड है, तो ये वहाँ पे भी मुश्किलें पैदा कर सकते हैं। देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। लेकिन ये आपको बता दूँ कि ये जो कुछ भी मौलाना का ये जो धरना है ये रेंट धरना है। मुझे जो रिपोर्ट मिली है उसके मुताबिक नून लीग ने मौलाना को तकरीबन 72 करोड़ रुपया दिया है, फैसिलिटेट किया मौलाना को कि जनाब मौलाना साहब आप ज़रा करें। एक तरह से मेरे ख्याल से उन्होंने इधर रेंट धरना कर लिया और इधर से उन्होंने कहा कि चलो मौलाना ज़रा थोड़ा सा एक तरफ से एंगेज करेंगे, थोड़ी सी सोचने समझने की सलाहियत को थोड़ा सा कमज़ोर करेंगी, उनको इमोशनल करेंगी हुकूमत को, तो इधर से हम अपना पंडोरा बॉक्स खोल देंगे जो कि खुला हुआ है और ज़ोर लगाया जा रहा है कि किसी भी तरीके से वापस किया जाए। जबकि पीपल्स पार्टी ने भी रिलैक्सेशन हुकूमत से लेने के लिए इधर धरने में इन्वेस्ट किया है और उनका भी रेंट धरने के अंदर अपना एक किरदार है, उन्होंने भी पैसे दिए हैं। इस तरीके से ये चीज़ें सारी चल रही हैं। अब बात ये है कि कौमी शाहराहें बंद कर देंगे, ठीक है, कितनी देर तक आप उसको बंद करके रखेंगे। इमरान ख़ान का इस्तीफ़ा तो ये डिसाइड हो चुका है कि ये आपको नहीं मिलेगा। ये रियासत ने ये फ़ैसला कर लिया है कि इस मुल्क में हमने ये चीज़ डिसाइड करनी है कि कोई भी जत्था आए और आके इस्तीफ़ा ले ले, ये तो हो ही नहीं सकता, किसी सूरत नहीं होगा। और मौलाना इस वक्त तक ना काफ़ी जो है ना पत्ते फेंक रहे हैं। इस वक्त मौलाना का जो टारगेट है ये उनको पता है कि उनको ना इमरान ख़ान का इस्तीफ़ा मिलना, ना ही ये असम्बलियाँ फारिग होनी। गेम हो रही है पंजाब के अंदर शायद पंजाब के चौधरी जो है ना इमरान ख़ान ने उनको ज़रा नाखुश किया था। मोना सलाई के मामले पे कहा यह जा रहा था कि उनको मिनिस्ट्री देनी थी मोना सलाई को, लेकिन वो नहीं दी गई। इमरान ख़ान ने कमिट किया था। कहा यह जाता है ना कि बगल में छुरी मुंह में राम राम। तो इस तरह के काफ़ी लोग हैं जिनमें मैं नाम ले लेता हूँ। परवेज़ खटक का कहा यह जा रहा है कि परवेज़ खटक भी कोई कुछ समझ ही नहीं आई। वो लीड कर रहे थे हुक्मरान जमात की कमेटी को और उनकी कोई भी बात अपोजिशन को समझ नहीं। शायद वो चाह रहे थे कि यह मसला हल ना हो और KPK में जो मुझे एक दफ़ा वज़ारत आला से हटाया गया है शायद उसमें मुझे कुछ ना कुछ मिल जाए। का मफरूज़े हैं, इसके अंदर हकीकत क्या है, इसके अंदर क्या अफसाना है, क्या क्या है, इसके बारे में मैं अभी आपको कुछ नहीं कह सकता। लेकिन ये बातें बहुत ज़्यादा चल रही हैं इस वक्त। हालात ये चल रहे हैं, मौलाना ख़ुद भी बड़े परेशान हैं। उनको पता है कि सर्दी बहुत ज़्यादा है। बेशक ये सारे लोग वाना और वज़ीरिस्तान वाली साइड के लोग हैं ज़्यादातर, और जहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, लेकिन एक खुले आसमान के नीचे चाहे जहाँ पे भी हो इस्लामाबाद की सर्दी भी कम नहीं है।
बहरहाल सिर्फ मेरा मेरा तो ये कंक्लूजन है इस वक्त कि मौलाना को धरने से वही कुछ मिलेगा जो इमरान खान और ताहिर कादरी को धरना करने से मिला था। मौलाना खेलेंगे, अभी काफ़ी खेलेंगे, अभी काफ़ी सारी चीज़ें इमरान खान से मनवानी है। पंजाब के अंदर भी जो है ना, जिस तरह मैं आपको बता रहा था कि चौधरी परवेज़ इलाही का एक रोल है। अब वो कहा ही जा रहा है कि शायद वो अपनी हुकूमत बनाने जा रहे हैं। जिस तरीके से भट्टू ने 18 वोटों के साथ हुकूमत बनाई थी पंजाब में, तो शायद चौधरी परवेज़ इलाही एक नया रिकॉर्ड कायम करें और 8 सीटों के साथ वो जो है ना यहाँ पे पंजाब में हुकूमत बना लें और किसी भी तरीके से इमरान खान को मजबूर कर दिया जाए कि वो बुज़दार की जगह पे एक नया सेटअप लेके आए यहाँ पे। जाने से पहले इंतहाई माज़रत के साथ थोड़ी सी तकलीफ़ उठाएं, सब्सक्राइब और घंटी यानी बेल आइकॉन का बटन दबा दें ताकि हमारी मुलाकात के इस सिलसिले को कायम रखा जा सके और हमारी हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचे। अपने दोस्तों, हमसायों और रिश्तेदारों का ख़ास ख्याल रखिएगा। अनटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।